तो बदतमीज आपकी है। जमीन है जो आप पुलिस बुलाएंगी? साल भर आए हुए हुआ नहीं, जमीन को लेके झगड़ा शुरू कर दिया। अब्बास का लिहाज करके बर्दाश्त कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे, मजेदार होंगे, खुशबाश होंगे। और जी आज से हम देखेंगे जी हक मूवी। इतनी तारीफ हम लोगों ने की और एक तो न्यू मूवी है, तो मेरा ख्याल है देखनी चाहिए। बहुत सारे आप सजेशंस आए थे, थैंक यू सो मच दिल से कि आप लोगों ने टाइम निकाला और मुझे जो है बताया कि ये देखें वो देखें, ठीक है। तो इसमें से जी हम लोग जो है हक मूवी देखते हैं, क्योंकि मैंने जो है नहीं देखी है। तो इसके अंदर जो मेन में है वो है जी इमरान हाशमी, जो कि मुझे पसंद है। बड़े अच्छी उनकी जो है मूवीज होती हैं, हालांकि वो बेचारे बदनाम थे, लेकिन आजकल सभी ऐसा जो है कर रहे हैं। खुद तो मुझे ये शरीफ लगता है अब। यमी गौतम, ठीक है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। और जो है शाजिया बानो बन रही हैं, और हो चुका है इंडिया में। तो ये चीजें अच्छी लगती हैं जो चीजें हो चुकी हैं और उस पर मूवीज बने। तो जल्दी से देख लेते हैं जी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत सारा प्यार इस वीडियोस पे जो भी आ रही है उस पे दिखाना है, ठीक हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करना है। और अगर कहीं पे वॉइस ज्यादा मतलब म्यूजिक हुआ तो मैं उसको थोड़ा म्यूट कर दूंगी, तो प्लीज बुरा नहीं मानना यार तुम लोग, ठीक हो गया। तो चलो शुरू करें। 1985 न्यू दिल्ली। नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों 85। के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। हम सबके साथ रूबरू होंगी शाजिया बानो। कुछ समय से आपने काला पहनना शुरू किया है, जान सकते हैं क्यों? लोगों की आदत है अक्सर हम पर कचरा काले फेंकने की। काले पर दाग नहीं दिखते। बानो जी, आपने तो एक जंग छेड़ी है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ, औरतों के शोषण के खिलाफ, अब्बास खान और उसके जैसे मर्दों के खिलाफ। आप कुछ कहना चाहेंगी आपकी कौम की औरतों से? धीरे बोलो, धीरे बोलो। मुद्दतों सोचो, मुख्तसर बोलो। हो सके तो बोलो ही मत। लेकिन आपने फिर भी बोला। 10 साल से बोल रही हैं। 10 साल। जस्टिस के लिए लड़ रही है ना? हम लड़ना चाहते नहीं थे, मजबूरी बनी। आपको शायद हमारा जवाब अच्छा ना लगे, पर हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे। उसी प्यार से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। 10 साल में एक बंद कमरे की लड़ाई, मोहल्ले की लड़ाई और फिर एक कौम की लड़ाई बन गई। हमने सिर्फ खुद के लिए इंसाफ मांगा और इस मुल्क के फिर से दो हिस्से हो गए। हमें आज तक नहीं पता हमने क्या गलत किया है। हम सिर्फ शाजिया बानो हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की रही है, हमारा हक। क्या इंट्रो है भाई, जबरदस्त। 1967। शादी से पहले अब्बास से हमारी बातें बस खतों में होती थी। हम एक ही बार मिले थे, वो भी चुपके से। अच्छी लग रही है ना, क्यूट सी। और इमरान हाशमी भी। संखनी की हवा पसंद आ गई हमें। संखनी। मौलवी की बेटी को ऐसे गैर मर्दों से नहीं मिलना चाहिए। कुछ तो पर्दे का लिहाज करती। कल निकाह है हमारा, जो कहना है जल्दी कह दीजिए, घर जाना है हमें। अपने घर वालों क्यूट। को बोलना, अब हमने मोहर लगा दी है। मिला आसमां से क्यूट लग रही है यार। कोहिनूर, कोहिनूर दस्तूर मेरा, लो आज से हुआ मैं सदियों को तेरा। मटर का हलवा साहब को बहुत पसंद है ना। किचन कितना हाँ, प्यारा है। टमाटर का। 3 कुकर। एक की सीटी खराब है और दूसरे का रबड़ जल गया और तीसरे का तो ढक्कन में अटक गया था। तो ठीक करवाना था ना। अरे हमारे साहब को सबर कहाँ है, एक खराब होता है साहब नवा ले आते हैं। अब आप आ गई है ना, आप ही ठीक करवाइएगा इन्हें। भाई हमारी नई नई बेगम है, हमारा काम है इन्हें बिगाड़ना। तो आज शाम को ऑफिस के बाद पहले हम यहाँ को कर लेंगे।
फिर बाहर खाना खाएंगे, हम्म। फिर फिल्म देखते चलेंगे। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है। इतना खाना किसके लिए? हम्म। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे गुलाब का बगीचा, नीले गुलाब मंगवाए हैं हमने। नीले गुलाब। और यहाँ से आएंगी लटियां, पतली पतली, बहुत प्यारी लगेंगी। और ऐसे दीवार को झालर की तरह ढक देंगे, है ना? लटिया तो ठीक है, लेकिन इस छज्जे का मसला है। इसकी वजह से गुलाबों में धूप नहीं आएगी। हाँ, ये तो सोचा नहीं हमने। या अगर साहब ने इलीगली बनवाया है ये, हाँ। ताकि बारिश का पानी भी इसके अंदर ना उतरे, तो उसको हटवा सकते हैं ना। ए! किसके कहने से ये तोड़ना है? ए, चल पीछे उतर, फौरन दफा हो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हमने सलीमा बी से बात की थी। आपका छज्जा हमारे हिस्से है। ये क्या बताएगी? इसे क्या मालूम? ए, चल पीछे उतर। नहीं भाईजान, आप वहीं रहे। लियाकत साहब, ये जरूरी है, आपका जो छज्जा है, क्योंकि ये हमारे हिस्से में है, हम वहाँ गुलाब लगाने आप वाले हैं। बगीचा बनाओ चाहे कुछ बनाओ, चलो तुम लोग नीचे उतरो, नहीं तो अभी पुलिस बुला रहा हूँ। आप चलो जरा उतरो। तमीज से तो पहले बात करें। सलीमा बी, कहे इनसे किस तरह से बात कर रहे हैं? कितने हम अच्छे आपसे से आराम बात से कर रही है। करें और आप तुम लोग ऐसी नीचे उतरो, आवाज नहीं तो ऊंची अभी मैं करें। पुलिस बुला रहा हूँ। उतरो। हम पुलिस बुलाएंगे। एक मिनट, एकदम चुप। तो बदतमीज आपकी है। जमीन है जो आप पुलिस बुलाएंगी? साल भर आए हुए हुआ नहीं, जमीन को लेके झगड़ा शुरू कर दिया। अब्बास का लिहाज करके बर्दाश्त कर रहा हूँ। ओह अंदर जाइए आप। कबूल ओह तेरी माय जिद गॉड, है अब्बास का सारी इसका क्या नहीं है। सारी बातें ऐसा कहा? कबूल अब बताइए, पुलिस बुलाने की धमकी दे रही है मुझे? पुलिस बुलाएगी। दिन और क्या? तमाशा है? तुम्हारे सिया रातें कबूल ठीक है, मैं बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। बस भाई। अब देखिए, जो जमीन बानों की है ही नहीं, इस पर ये पुलिस कैसे बुलाए? बस भाई, अब जाने दीजिए, गलती हो जाती है। ऐसे कैसे जाने दें? ऐसी गलती फिर से ना हो, इसलिए ये बगीचे वाली जमीन मैंने अपनी बेगम के नाम कर दी है। बेगम, अगली बार इन्होंने हल्की सी भी आवाज ऊंची की ना, तो सीधे पुलिस को बुला गुड, लेना। साथ दे रहा है इसका। हमारी जिंदगी एक ओह आम गुलाब शादीशुदा से थी, मगर बेचारी, हमारे लिए कितना खुश थी किसी यार। क्या ख्वाब से हुआ कम फिर? नहीं। दुख ही मत करना मुझे। शादी के ओ 1.5 बेबी। साल बाद हमारी पहली औलाद हुई, कामरान, एक बेटा। फोन पर शायरी के अलावा अब्बास से अब बेबी फार्मूला और दलिया की बातें होने लगी। फिर हमारी दूसरी औलाद हुई, कनीज, एक बेटी। शादी की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। बेटा, ये वो जगह है जहां हमारे अजीज और बुजुर्ग दफन है। आज हम उनकी रूह के लिए दुआ करते हैं। चलिए, हाथ उठाइए से। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा परिवार और उन रिश्तों का बोझ बढ़ रहा था, और अब्बास की मसरूफियत भी। ये बच्चों के साथ बिजी थी और वो घर में ही नहीं, अब फोन पर भी बातें कम ओहो। होने लगी। पहले जो मोहल्ले वाले कहते थे कि अब्बास की बेगम ने उस पर काला जादू किया है, अब वो भी ये तिलिस्म टूटते देख रहे थे। लगता है चेंज हो रहा है। सर, वो अगले हफ्ते घर जाना है। बड़े भाई का निकाह है। तुम्हारा एक और भाई है? नहीं, वो उनका दूसरा निकाह है। ओह 50 के तो होंगे भाईजान। हमारी और बानों की तरफ से तोहफा। शुक्रिया सर। घर से 4 बार फोन आ चुका है। हाँ, जरा वो श्रॉफ एंड श्रॉफ की फाइल लेकर आना। जी। लगता है फोन वोन नहीं करता। कनीज, डर रही हैं आप? शैतान की औलादो, बड़ी नेक तरबियत दी है तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें। गंदे कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। अरे कुत्ता नापाक है इस्लाम में। अरे नेक मुसलमान पल रहे हैं इस घर में।
हौल वला कुव्वत। ये क्या मुसीबत है? का पड़ोसी एक्सक्यूज मी। मुसीबत है। हेलो। हेलो अब्बास, ये लियाकत साहब फिर से चिल्ला रहे हैं। देखिए बच्चे कितना रो रहे हैं। संभालो उनको। संभालो मतलब क्या? मतलब संभालो। हर 2 मिनट में फोन करना बंद करो। देखिए आप उनका मिजाज जानते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं पर बच्चों को कोई इस तरह से बदसलूक। बार बार फोन करना बंद करो, और अगली बार कॉल किया ना तो घर का फोन कटवा दूंगा। ओह माय गॉड! पर ये बदला क्यों है बेचारी? अच्छा अब भी हंस रही है। हम नाराज है। अच्छा नहीं है, आपने ऐसे क्यों कहा फोन बेचारी कटवा देंगे? अब कोई मसला होगा तो आपसे ही बात करेंगे ना। मुझे मर ही जाना होगा कल सुबह। पाकिस्तान? अच्छा आपने पहले एक ही झगड़ा था। किया इसलिए? बेवकूफ हो। पाकिस्तान इसलिए जाऊंगा क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ। वहां एक पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशन है, शायद बेचनी फिर पड़ जाए। प्रेग्नेंट है ये? सुनो, मेरे कपड़े पैक कर दो प्लीज। कितना वक्त लगेगा? पता नहीं, शायद 3 हफ्ते। तू साहिबा बेचारी तू, ये किस काम के लिए जा रहा है भाई? तेरी छाँव में खुद को भुला कर झूम लूं, ओ यूं। उस्मा, चलो भाई। ये बीबी, देखना कहीं फोन की तार तो नहीं निकल गई। बेचारी लगता है वो फोन नहीं करता तो तार का पूछ रही है। ये तो चालू है बीबी। बेचारी खुद भी फोन नहीं करती। तन 5 दिन हो गए, बात ही नहीं हुई। हेलो। जी उनसे बात नहीं हो पा रही है। बीवी, हर रोज दिन में 10 मरतबा तो आप कॉल करती हैं। अरे जब वो फोन उठाएंगे तो आपके पास भी कॉल आ जाएगा। बेचारी थोड़ा सब्र रखिए। सब्र? बेचारी कितनी लग रही है यार। आपसे बात नहीं हो पाती है। कैसे हैं आप? पहुंच गए? हाँ। और जो जमीन का मसला था हो गया? बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। अम्मी भी यही है। मुझे दाल में ठंड काला कैसी लग है रहा है। वहाँ? आपको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। तो मेरी फिक्र मत करो, स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है। बच्चा आने वाला है ना, मैं जल्दी वापस आ बेचारी जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। वो काढ़ा पी लेते। इसके लिए मुस्कुराना बहुत बुरा लग रहा है है। तुझी से, तुझसे ही आराम है। तू नहीं तो मैं नहीं हूँ, जिंदगी तेरे नाम है। तू ना तो मैं बेमायने हूँ ना, मेरा ही फिजूल। बानो, एक बात हमेशा याद रखना, हाँ? खुदा का रहम है तुम पर। तो जी हम लोगों ने देखा बानो को और साथ में जी अब्बास साहब को। तो दोनों की लव स्टोरी तो बड़ी प्यारी जो है चल रही थी। फिर अचानक क्या होता है कि वो उससे दूर होने लग जाता है, बच्चे हैं, फिर और चीज़ें हैं। मतलब वो तो वैसे ही चल रही है क्योंकि उसके साथ जो है ज़िम्मेदारियाँ जुड़ती जा रही हैं और ये जनाब जी फ्री हो गए हैं जो भी देखा है मैंने। पता नहीं क्या चक्कर है यार ये मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ औरत की ज़िम्मेदारी है, मर्द तो सारे मर्द ऐसे नहीं होते, मर्दों के खिलाफ नहीं बात कर रही, कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं आटे में नमक के बराबर जो इस तरह की हरकतें जो है करते हैं, अब तो खैर अवेयरनेस आ गई है, लेकिन पहले की मेंटालिटी बहुत अलग थी। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि भई दोनों की ज़िम्मेदारी है, एक की नहीं है। और यहाँ पर जी अब ये देख रहे हैं कि और इतनी हसीन लग रही थी, मुझे ये बोलना पड़ेगा, इतनी प्यारी लग रही का सुरमा लगाया हुआ ऑर्गेन्जा के दुपट्टे जो पीछे का पूरा मॉल बता रहे हैं और इमरान हाशमी जी फुल जो है पुराने दौर के जो है बने हुए हैं, बड़े मज़ेदार लगा मुझे। तो अभी के लिए इतना ही है, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अब देखते हैं जी आगे क्या होता है और जैसे कि इंट्रो हुआ था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे वो सबके लिए बात कर रही है, तो अब आगे देखेंगे। ठीक हो गया, दोबारा मिलती हूँ, ओके बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार इस वीडियो में दिखाना।